अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन, मार्गदर्शक सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। उसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल को अपने प्यार से सिंचित करने वाले शेयरकर्ता, सब्सक्राइबर्स और हमारे अनंत व्यूवर्स आदि सभी को पुनः पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं। शंका समाधान के इस सत्र में महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, जिसका हम यथामति विचार करेंगे और उस चर्चा से जो कुछ निकलेगा उसे निर्मल मन से स्वीकार करेंगे। मित्रों, ये तो हम जानते हैं कि सभी जितनी भी बातें होती है वो अपना अपना गुट और अपने अपने गुट का वर्चस्व ये तो होता ही है, क्योंकि मानवीय स्वभाव अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के सदैव प्रयास में लगा ही रहता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। उसने अपने वर्चस्व के लिए वर्ण संघर्ष, वर्ग संघर्ष, जाति संघर्ष और फिर राजनीतिक कुछ यानी विशेष कैटेगरीज निर्माण करके फिर उसमें संघर्ष, यानी ये संघर्ष की अनंत परंपरा शुरुआती काल से अब तक चली आ रही है। और फिर ये देश से, वो संप्रदाय उस संप्रदाय से, इस प्रकार का टकराव सतत चलता ही रहता है। और इस टकराव से सकारात्मक कुछ भी निर्माण न होते हुए एक नकारात्मक भावना निर्मित होती है कि संप्रदाय और पंथ और अनेक प्रकार के गुट और अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं आपस में टकराव का ही कारण बनती है। उससे कुछ कल्याणकारक सार्थक निकलता ही नहीं। और इसी उहापोह में वो जो सामान्य जन है वो ये समझकर कि भाई ये केवल वाद विवाद का ही विषय है, अपने आप को उन कार्यकलापों से निकाल लेता है और केवल अपने संप्रदाय, अपने पंथ के जो महत्वपूर्ण स्मृति दिवस होते हैं उन दिनों में वो एक चंदा दे के अपनी जान छुड़ा लेता है कि मैं समाज में रहता हूँ, इतना ही है। और वो जीवन भर ईश्वर, धर्म और कर्तव्य आदि विषय पर मूर्ख ही बना रहता है, अज्ञानी ही रह जाता है। और उसको अज्ञानी रखने का कार्य हम जैसे मत, पंथ, संप्रदाय और विचारधाराओं का एक संगठन बना के चलने वाले ही दोषी है और कोई दोषी नहीं है। और दूसरा महत्वपूर्ण ये भी भाग है कि हम किसी एक पंथ के किसी प्रवर्तक पर भरोसा करके उसका अंधानुकरण करने लगते हैं, उसको जांच परख की कसौटी पर कसना ही नहीं चाहते। और कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी बात हो, जब तक हम उसे क्वालिटी के तराजू में नहीं तोलते और जब तक कि वो सत्य है ये प्रमाणित नहीं होता, तब तक हम स्वीकार नहीं करना चाहते, न करना चाहिए। लेकिन ये जांच की प्रवृत्ति, ये विज्ञान निष्ठ दृष्टिकोण लुप्त हो जाने से बुआबाजी, अंधविश्वास, अंधानुकरण और भेड़ चाल इनका उदय हो गया है। और उसी यानी प्रवाह में आज मानवता इस स्तर तक उतर आई है कि इस विश्व पर किसका झंडा फहरेगा, कौन महान, कौन शक्तिशाली। इस स्पर्धा में ये मानव लग गया है और इस पर स्पर्धा का अंत
विनाश ही दिखता है, क्योंकि टकराव जब भी होगा तो वो न्यायाधिष्ठित ही होगा, ये नहीं कहा जा सकता। और प्रश्न भी इसी मुद्दे पर आकर टिका हुआ है कि श्री कृष्ण जी यदि वसुधैव कुटुंबकम सर्वम खल्विदम ब्रह्म इस सिद्धांत को मानने वाले थे, तो महाभारत जैसा महाविकराल विध्वंसक और एक युग को यानी नए दृष्टिकोण को चालना देने वाला ऐसा ये महान संग्राम कैसे हो गया। तो क्या वो सर्वम खल्विदम ब्रह्म ये सिद्धांत जो अपने उपदेशों से श्रीमद् भगवद गीता से सिद्ध करना चाहते हैं, क्या वो अपने वैयक्तिक जीवन में उसका पालन नहीं करते थे? यही प्रश्न है जहाँ श्री कृष्ण जी को हमें समझना होगा। हम श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे और गैया चराते थे और वो यमुना के किनारे नृत्य करते थे और वो उन्होंने गिरधर यानी गिरी को उठा लिया था, वो गिरधर हो गए थे, वो मधुसूदन हो गए थे। ये चरित्रात्मक विभाग लेकर हम उस पर अनेक प्रकार के नाटक और रोचक रंजक फूट चढ़ाते जाते हैं और वो एक चमत्कारिक व्यक्तित्व बनकर हमारे सामने आता है। और श्रीमद् भगवद गीता में उन्होंने दिया हुआ संदेश गौण ही रह जाता है और उसका परिणाम ये होता है कि हम श्री कृष्ण के मंदिर तो बनाते हैं, लेकिन उन मंदिरों में श्रीमद् भगवद गीता का सार्थ पाठ नहीं होता और उन मंदिरों को और विशाल और आरामदेह और आलीशान बनाने के चक्कर में वो अध्यात्म का दामन हमसे छूट जाता है। जैसे किसी को पेट में फोड़ा हो और उसे बहुत कीमती वस्त्र पहनाए जाए, इलाज उसके फोड़े फोड़े का होना चाहिए। और ये फोड़ा क्या है? तो अलगाववाद है। तो फिर अलगाववाद को समर्थन देने के लिए क्या श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन को बताई गई, या कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध में अर्जुन के साथ श्री कृष्ण जी खड़े रहे? क्या वो हिंसक थे, हिंसावादी थे? और वो हिंसक नहीं थे, हिंसावादी नहीं थे, तो उन्होंने इतना महाभीषण युद्ध कैसे स्वीकार कर लिया और स्वयं मार्गदर्शन करने के लिए अर्जुन के साथ वो युद्ध भूमि पर कैसे उपस्थित हुए? इस विषय में हमारे प्रिय मित्र अपनी शंका का समाधान चाहते हैं। आइए यथामति उनकी शंकाओं का समाधान श्रीमद् भगवद गीता उपदेश से ही करने का प्रयास करें। युद्ध का उद्देश्य देखा जाता है। सबसे पहले युद्ध का उद्देश्य देखा जाएगा। किसी पर दबाव डालने के लिए या अपना पराक्रम सिद्ध करने के लिए, उसका शोषण करने के लिए जब युद्ध किया जाता है तो वो एक प्रकार का विद्रोह हो जाता है। लेकिन वही युद्ध जब न्याय के लिए किया जाता है और उस युद्ध से ये मैंने सच्चाई, ईमानदारी और जिसे कहते हैं शुभ की जीत के लिए जो युद्ध किया जाता है उसे धर्म युद्ध कहा जाता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीमद् भगवद गीता में पहले अध्याय की शुरुआत ही इससे हुई है। उस कुरुक्षेत्र में जहाँ धर्म अधर्म का न्याय होने वाला है, वहाँ क्या हो रहा है? श्रीमद् भगवद गीता यानी महाभारत का ये जो कौरव पांडव का युद्ध था, ये धर्म युद्ध था, इसलिए कि वहाँ जाति का निर्णय, संप्रदाय का, विचारधारा का होने वाला नहीं था। वहाँ निर्णय यही होने वाला था कि सत्य है क्या। सत्य की प्रतिष्ठापना के लिए जो युद्ध होता है वो युद्ध धर्म युद्ध कहलाता है। और उस धर्म युद्ध में श्री कृष्ण जी ने कभी प्रवेश नहीं किया, इसे टालने का बहुत प्रयास किया। यहाँ तक
कि दुर्योधन के दरबार में जाकर दुर्योधन को ये समझाने का प्रयास किया है कि अभी आपके यानी दुष्टता का यानी मर्यादा हो गई है, आपके दुष्टता की मर्यादा हो चुकी है। अब आप समझौता करके 5 गांव उन्हें दे दो और ये सारे झगड़े से निपटारा कर लो। लेकिन जब इतना भी दुर्योधन नहीं दे सका अपने सत्ता के अभिमान में और राज्य के कामनावश होकर, तब युद्ध करना पड़ा। अवतार क्यों कहा जाता है अर्जुन को, इन्हें श्री कृष्ण जी को? इस विषय में भी ध्यान देने योग्य ये बात है कि वो श्रीमद् भगवद गीता यदि हम देखते हैं तो उसमें उन्होंने किसी जाति पाति संप्रदाय पंथ मत दर्शन शास्त्र, मेरा पराया, ऊंच नीच, इनका कोई विचार न करते हुए विश्व मानव के दृष्टि से अर्जुन को उपदेश किया है और ये बताया है कि जाति कुल रिश्ते नाते आदि ये कृत्रिम है, ये मनुष्य निर्मित है, वर्ण मनुष्य निर्मित नहीं है। और वो 4 ही वर्ण हैं और चारों वर्णों का काम भी निश्चित है और उन कामों के बगैर इस विश्व का भी ये विश्व चक्र भी नहीं घूम सकता और तुम्हारा भी वैयक्तिक उसमें यानी गुजारा नहीं हो सकता। और फिर ये भी कहा कि तुम एक क्षण भी बगैर क्रिया किए नहीं रह सकते, क्योंकि ये क्षर जो है, प्रकृति जो है, वो गतिमान है। और तुम कहते हो कि मैं इन्हें मारूंगा, वो मुझे मारेंगे, इस प्रकार की भाषा है, तो तुम किसको कैसे मार सकते हो? क्योंकि जिसने बनाया है वही तो समापन करेगा और वो ये विश्वरूप परमात्मा है जिसका अखंड चक्र आप ही आप चल रहा है। और शरीर आना और विलीन हो जाना, फिर नए शरीर में उसका आना, ये तो अखंड चक्र है ये। और इसमें आप क्या कर सकते हो और कोई क्या कर सकता है? मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रकृति चक्र है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं। और फिर ये भी समझाते हैं कि यदि इस विश्व के न्याय मेरा तेरा, मेरा भाई उसका भाई, इसका रिश्तेदार, पक्षपात, रिश्वतखोरी के ही साधन से चलते रहेंगे तो इस विश्व में कितना हाहाकार मचेगा। और श्री कृष्ण जी अपने आने का प्रयोजन बताते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और आकर क्या करता हूँ ये भी बता दिया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और साथ ही ये भी समझा दिया कि 4 वर्ण किए मैंने गुण कर्म विभाग से। मैं इन 4 वर्णों का निर्माता हूं, विश्वरूप परमात्मा। चारों वर्णों से ही ये सारा विश्व चल रहा है। ज्ञान विज्ञान ये ब्राह्मण का क्षेत्र है, न्याय रक्षा क्षत्रिय का क्षेत्र है, व्यापार गोपालन ये वैश्य का क्षेत्र है और श्रम सेवा ये शूद्र का क्षेत्र है। इन चारों क्षेत्रों का सम्मिलन ही व्यवहार है। इन चारों में से आप एक भी क्षेत्र को अलग नहीं कर सकते। क्या हम अपने जीवन से ज्ञान विज्ञान को अलग कर सकते हैं? क्या हम अपने जीवन से न्याय रक्षा को अलग कर सकते हैं? क्या गोपालन व्यापार को अपने जीवन से अलग कर देंगे? या श्रम के बगैर क्या यहाँ कुछ हो जाएगा? इस प्रकार ये 4 वर्ण है और उन वर्णों ने इस विश्व हित के लिए ही अपने वर्ण का यथोचित कार्य करना चाहिए और वही भक्ति है, ये अर्जुन को कहा। और वो वर्ण में क्षत्रिय थे, न्याय रक्षा जिम्मेदारी थी। यदि क्षत्रिय ही मैदान छोड़कर भाग जाएंगे तो न्याय की रक्षा कौन करेगा? और न्याय की ही रक्षा नहीं होगी तो इस विश्व में कितना आकार होगा।
इसलिए अर्जुन को वर्ण कर्म में उपस्थित किया और ये इस युद्ध से ये संदेश दिया कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और यही धर्म है। इसी धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं पुनः पुनः आता हूँ। अगर आज का दृश्य देखें तो रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, धोखेबाजी, मार्केटिंग के नाम पर, नेटवर्किंग के नाम पर और आपस में इतनी स्पर्धा और नकली माल का तो जैसे एक प्रवाह ही आ गया है। खाद्य तेलें और ये ज़रूरत के सामान कालाबाजारी और जमाखोरी में और महंगे होते चले जा रहे हैं। यानी जो वर्ण कर्म करके विश्वरूप परमात्मा की सेवा करना चाहिए था, वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अब पक्षपात और दुर्भावना रखकर इस विश्वरूप विधाता के साथ ही छल कर रहे हैं। और इसी को कलयुग कहा जाता है। और ये कलयुग अब यानी आता है और आता ही है। ये 4 युगों का खेल है। 4 युग यानी 4 प्रकार की परिस्थिति आती है और अब सब कुछ विपरीत हो गया है। श्रीमद् भागवत में और रामायण में जो कहा गया है इस कलयुग का वर्णन, वो यानी अक्षर एक अक्षर सत्य साबित हो रहा है। भागवत में कली का वर्णन करते हुए श्री व्यास जी कहते हैं कि जो वाचाल होगा उसे विद्वान माना जाएगा। और आप अवश्य ही भागवत का ये स्कंद देखें जिसमें कलयुग का संपूर्ण वर्णन श्री व्यास जी ने किया है। धर्म का प्रसंग सदैव उपस्थित रहता है और धर्म का न्याय हुए बगैर इस विश्व में कभी भी शांति नहीं मिलती। और हमने तो संप्रदायों को धर्म कह दिया, पंथों को धर्म कह दिया। धर्म का अर्थ होता है स्वभाव में स्थित हो जाना। यदि किसी भी जाति का हो, पाति का हो, मत का हो, देश का हो, वेश का हो, कोई भी हो, ज्ञान विज्ञान विश्वरूप परमात्मा को समर्पित भाव से कर दे रहा है, वो ब्राह्मण है। और संपूर्ण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार समर्पित करके उस ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर रहा है, वो भी ब्राह्मण। न्याय रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने को तैयार है, विश्वरूप विधाता के चरणों में अपनी सेवा रूप ये यानी आत्मसमर्पण करना चाहता है, वो क्षत्रिय है। न्याय के लिए प्राण भी दे सकता है। यानी हमारा पालन पोषण करना और हमारी देखभाल करना ये कार्य वैश्य का है। तो क्या बगैर अनाज के यहाँ वहाँ जाए, बगैर ये सब सप्लाई के और बगैर व्यापार के क्या हमारा दैनंदिन कार्य चल सकेगा? और श्रम, कोई भी हो जो श्रम करता है वो शूद्र है। और ये कोई छोटे बड़े नहीं हैं। मेरे पाँव से मेरे हाथ श्रेष्ठ नहीं हो सकते। मुझे चलना है तो हाथों का उपयोग नहीं हो सकता, पाँव का ही उपयोग हो सकता है। तो फिर ये वर्ग संघर्ष निर्माण किसने किए और किस लिए किए? अस्तु, कहने का आशय यह है कि अर्जुन कह रहा था कि मैं अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को नहीं मारूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने ये कहा कि ये रिश्ते नाते, ये जगत पसारा, ये यानी सामयिक है, समय पुरता है, ये स्थायी नहीं है। तू तो अनंत जन्म भोगता हुआ आया हुआ आत्मा है और आत्मा इस विश्वात्मा का अंश है। तुझे विश्वरूप परमात्मा की सेवा अपने वर्ण कर्म के द्वारा करनी होगी। न्याय की रक्षा करने के लिए ही अवतार आते हैं और न्याय की रक्षा करना ही धर्म संस्थापना का कार्य है। अब इस युग में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य आए हैं। उन्होंने बुद्धि के बल से इस मानव के विवेक में इस सिद्धांत को रखने का
प्रायोगिक प्रयास किया, जिसे हम सर्वांग योग कहते हैं। सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का। जिस दिव्य चक्षु को प्राप्त करके, दिव्य दृष्टि को धारण करके अर्जुन मोह से पार हो गया और अपने वर्ण कर्म में, अपने कर्तव्य में उपस्थित हो गया, उस सिद्धांत को इस पुस्तक में दिया गया है। हम क्रमशः इस पुस्तक को समझेंगे, जानेंगे और प्रायोगिक पद्धति से आत्मसात करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे।